हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बेहद अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं हूं विकी जीनियस और आप सभी का टीचिंग मस्ती में दिल खोल के स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की जो सामाजिक विज्ञान की पूरी किताब से, मतलब हर एक चैप्टर से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आज हम पढ़ने वाले हैं। ओमार शीट वाले, मतलब 20 जो नंबर आने वाले हैं, ओमार शीट के जो 20 प्रश्न आने वाले हैं उससे हम जो कराने वाले हैं आज, ये जो 10 या 12 क्वेश्चन कराने वाले हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हर बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और अब की बार भी पूछे जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा का पूरा देखना। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि चीता को भारत में कब लुप्त प्राणी घोषित किया गया है। ये बहुत बार पूछा जा चुका है और अब की बार भी इसके चांस हैं पूछे जाने के। तो देखिए फिर से एक बार पढ़िए, चीता को भारत में कब लुप्त प्राणी घोषित किया गया है। तो ऑप्शन दिया है 1959, ऑप्शन दिया है 1952, ऑप्शन दिया है 1954। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर, जो 1952 में चीता को लुप्त प्राणी घोषित किया गया था। ये आप याद कर लीजिए, चाहे आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये फंसने वाले प्रश्न हैं। ठीक है। और ये दूसरा चिपको आंदोलन संबंधित है। बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि चिपको आंदोलन संबंधित है, किससे संबंधित है ये हमें बताना है। ऑप्शन दिया होगा मृदा संरक्षण से, वायु संरक्षण से, वन संरक्षण से। हमने 3 कराए हैं लेकिन उसमें 4 आएंगे। तो देखिए, मृदा संरक्षण से ऑप्शन दिया होगा, मृदा संरक्षण से, वायु संरक्षण से, या वायु रक्षण से, या वायु संरक्षण मतलब वन संरक्षण से। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। किससे? सी इज द राइट आंसर, वन संरक्षण से। किससे? वन संरक्षण से। अगर ये पूछे वन जो चिपको आंदोलन किस राज्य में चला गया था, तो उत्तराखंड में। किसमें? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। अगर पूछे उत्तराखंड के किस जिले में चलाया गया था, तो चमेली जिले में। कौन सी? चमेली जिले में चला गया था। किसी? चमेली जिले में। अगर पूछे आपसे कि इसके जनक कौन है, तो सुंदरलाल बहुगुणा। कौन से? सुंदरलाल बहुगुणा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर से चिपको आंदोलन संबंधित है किससे? वन संरक्षण से। ये कहाँ पर, मतलब चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था, किस राज्य में हुआ था, तो उत्तराखंड में। ये भी पूछता है कि उत्तराखंड के किस राज्य में हुआ, तो चमेली राज्य में हुआ। कौन से राज्य में? चमेली राज्य में। और इसके पिता पूछ लेता, मतलब इसके जनक भी पूछ लेता है कि चिपको आंदोलन के जनक कौन है, तो सुंदरलाल बहुगुणा है। यह बात आपको सब याद कर लेनी है। ठीक है। अब यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। नदियों द्वारा लगाए गए अवसाद से निर्मित मृदा है। कौन सी मृदा है जो नदियों द्वारा अवसाद के लाने से बनी है? तो जलोढ़ मृदा है, काली मृदा है, या पर्वतीय मृदा है? तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। कौन सी? जलोढ़ मृदा है। कौन सी? जलोढ़ मृदा है। ठीक है। तो दूसरा है काली मिट्टी। अगर आपसे पूछे काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो ये गुजरात में भी पाई जाती। आप अगर गुजरात ऑप्शन है तो गुजरात लगा दीजिए। ठीक। पर्वतीय मिट्टी पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इस जैसे क्षेत्रों में पाई जाती है। तो चलिए देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बेहद इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पर्वतों पर मृदा अपरदन का कारण है। पर्वतों पर मृदा अपरदन का कारण क्या है? देखिए, बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही पवन को तो नहीं करते हैं, जैसे हिम नदी देखते हैं वैसे हिम नदी पर टिक कर देते हैं, लेकिन हिम नदी पर नहीं है, जल पर है। कहाँ? कैसा है? जल पर। पर्वतों पर मृदा अपरदन का कारण है जल है। जब वर्षा होती है तो जल जो मिट्टी पर क्या पड़ता है? जल पड़ता है, जिसके कारण मिट्टी टूट टूट के बहती चली जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पर्वतों पर मृदा अपरदन का कारण है जल है। कौन सा? जल, ना कि हिम नदी। हिम नदी आप बिल्कुल भी मत लगाना। उसी तरह देख लेते हैं पांचवा क्वेश्चन। गुलामगिरी का लेखक कौन था? गुलामगिरी एक किताब थी, तो उसके लेखक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, दूसरा है ज्योतिबा फूले, तीसरा है महात्मा गांधी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ज्योतिबा फूले। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक है, ज्योतिबा फूले जी हैं। गुलामगिरी किसके? गुलामगिरी का लेखक कौन था? ठीक है, तो ज्योतिबा फूले जी हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। छठा क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में मार्टिन लूथर क्या था? निम्न में
मार्टिन, निम्न में मार्टिन लूथर क्या था? ठीक, मार्टिन लूथर क्या था? नंबर 1 धर्म सुधारक, वैज्ञानिक था, राष्ट्रवादी नेता था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कौन था? धर्म सुधारक था। कौन था? धर्म सुधारक। ये सब गलत हैं। तो आपको बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, ये बात नहीं कि एक भी बार, बहुत बार पूछा जा चुका है। और 2020 की भी, 2022 की परीक्षा हुई थी उसमें भी पूछा गया था, ये इसमें भी पूछा जाएगा। तो धर्म सुधारक, आपको यह याद कर लेना है कि मार्टिन लूथर किससे संबंधित है? धर्म सुधारक से। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटेन के राष्ट्र ध्वज का क्या नाम? ये देखिए मिल गया क्वेश्चन 2022 की परीक्षा में, 2022 की परीक्षा में आया था क्वेश्चन पहले ही कि ब्रिटेन के राष्ट्र ध्वज का क्या नाम है। देखिए उसमें 2 नंबर में दिया था, उसमें पूछा था कि ब्रिटेन के राष्ट्र ध्वज का क्या नाम है और ब्रिटेन के राष्ट्र गान का क्या नाम है। तो यहाँ एक क्वेश्चन बन रहा है कि ब्रिटेन के राष्ट्र ध्वज का क्या नाम है। देखिए जनगणमन, तो जनगणमन किस देश का है राष्ट्रगान? वो भारत देश का। ये बात अपने भारत देश का राष्ट्रगान है। कुछ बच्चे तो ये भी नहीं जानते कि जनगणमन किस देश का राष्ट्रगान है। ठीक, और बल्कि वो सुबह रोज हर स्कूल में करते हैं, हर बार करते हैं, रोज सुबह करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है। तो ये आप गलती कभी भी मत करना कि जनगणमन भारत का है, ना कि ब्रिटेन का। ठीक, तो यूनियन जैक कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यूनियन जैक क्या हो जाएगा? यूनियन जैक। ठीक है, तो अब उसी तरह देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। गिल्ड्स क्या थे? गिल्ड्स क्या थे? एक नागरिक मतलब एक समूह था, वो क्या थे? तो नंबर 1 व्यापारियों के संगठन थे, नाविकों के संगठन थे, या उत्पादकों के संगठन थे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उत्पादकों के संगठन थे। कौन थे? उत्पादकों के संगठन थे। तो गिल्ड्स क्या थे? उत्पादकों के संगठन थे। ठीक, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो संविधान सभा का गठन कब हुआ था? बताना है आपको। ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है। ये अच्छा क्वेश्चन है और फंसने वाला भी प्रश्न है, क्योंकि अर्थशास्त्र से यही संविधान से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो संविधान सभा का गठन कब हुआ था आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है 1945, ऑप्शन नंबर बी है 1947, जो ऑप्शन नंबर सी है 1946, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब थोड़ा हम संविधान का जान लेते हैं इतिहास। तो संविधान का गठन, संविधान सभा का गठन कैबिनेट किस योजना के अंतर्गत हुआ था? कैबिनेट मिशन के अंतर्गत हुआ था। किस मिशन के अंतर्गत? कैबिनेट मिशन के अंतर्गत हुआ था। अगर आपसे पूछ ले, और अगर आपसे ये पूछ ले कि इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके पंडित वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। कौन थे? स्थायी अध्यक्ष थे। कौन थे? स्थायी। अगर पूछे आपसे कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद। कौन थे? सच्चिदानंद कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसके स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और इसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर ठीक है, इतने क्वेश्चन यहाँ से बन तो बहुत रहे थे, तो आप लोग इतने याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई? मतलब औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है भारत में, ऑप्शन नंबर है इंग्लैंड में या अमेरिका में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कौन? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इंग्लैंड में। कहाँ? इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई? तो इंग्लैंड में हुई। कहाँ हुई? इंग्लैंड में। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत कब आया? आपको बताना है कि साइमन कमीशन भारत कब आया। तो ऑप्शन नंबर ए है 1928, ऑप्शन नंबर बी 1942, ऑप्शन नंबर सी 1945। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए 1928 हो जाएगा। बच्चे क्या करते हैं, देखिए ये जो 1945 है यहाँ पर मुंबई में आया था। कब आया था? मुंबई में आया था। ठीक है, साइमन कमीशन मुंबई में आया था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और साइमन कमीशन का भारतीय लोगों ने विरोध भी किया था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 1928 में भारत में आया था, 1945 में मुंबई में पहुंचा था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, गलती नहीं होनी चाहिए। उसी तरह सहायक क्षेत्र किससे कहा जाता है? बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछा जा चुका है। ये बात आपको ध्यान में रखनी। तो ऑप्शन नंबर है प्राथमिक क्षेत्र को, प्राथमिक द्वितीय क्षेत्र को या तृतीय क्षेत्र को। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कौन? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तृतीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? क्षेत्र, सहायक क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सहायक क्षेत्र कहा जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।